हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है लीलियसी फैमिली। लीलियसी फैमिली भी मोनोकोटिलेडन्स फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसका भी स्पेसिफिक कैरेक्टर कॉमिलिनेसी फैमिली की तरह ही है। जैसे मोनोकॉट्स में जो रूट्स होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट होते हैं और इसमें कैलिक्स करोला को रिप्लेस करके इसमें पेरियंथ पाया जाता है, जिसे हम टेपल से डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं लिलियसी फैमिली के कुछ कैरेक्टर्स और स्पेसिफिक फीचर्स। तो हमें अगर इसके सबसे पहले क्लासिफिकेशन या इसके टैक्सोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसे लिलियसी फैमिली को कॉमनली लिली फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि लिली जो फ्लावर्स जो होते हैं, वाटर लिली जो फ्लावर्स होते हैं, वो इसमें कंसिडर किया जाता है, वो इसमें इंक्लूड किया जाता है और यह मोनोकोटिलेडन्स प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है: किंगडम प्लांटी, सब किंगडम फैनेरोग्राम्स, डिविजन मोनोकोटिलेडनिस, सीरीज़ करोनरी और फैमिली है इसका लिलियसी। तो ये जो लिलियसी फैमिली है यह भी वर्ल्ड वाइड यह स्प्रेडेड है और ये बहुत सारे इसके भी स्पीशीज़ और जेनरा वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो लिलियसी फैमिली का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर कुछ हम इसके इम्पॉर्टेंट जेनरा की बात करें लिलियसी फैमिली की, तो लिलियसी फैमिली में इम्पॉर्टेंट जेनरा आती है अलियम सेपा, जिसे हम प्याज कहते हैं, एलो बार्बाडेंसिस, जिसे हम एलोवेरा के रूप में हम सभी जानते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में अगर हम इसके हैबिट की बात करें तो हैबिट जो रहता है इसका, ये हर्ब्स होते हैं जो कि परेनियल रहते हैं या बहुवर्षीय होते हैं, साल में कई बार ग्रो करने वाला, साल में कई बार ये रिजल्ट देने वाला या प्लांट होता है या फैमिली होती है। इसमें अंडरग्राउंड बल्ब्स होते हैं, कॉम्स होते हैं और राइजोम्स भी पाए जाते हैं। बल्ब्स जैसे आप प्याज में देखते ही हैं, कॉम्स जैसे एमोर्फोफेलस है, जैसे जिमिकंद हो गए, राइजोम्स जैसे आप जिंजर में देखते हैं, हालांकि जिंजर जो है वो जिंजीबरेसी फैमिली से इंक्लूड करते हैं। तो ये थे इसके हैबिट। अगर हम इसके रूट की बात करें तो इसमें जो रूट रहता है वो एडवेंटिशियस रूट होता है। एडवेंटिशियस रूट मतलब सीड का रेडिकल पार्ट के अलावा अगर किसी भी पार्ट से अगर रूट का फॉर्मेशन होता है तब हम उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। अगर हम इसके स्टेम की बात करें तो इसका स्टेम भी राइजोम फॉर्म में होता है और जो कि हॉलो रहता है और ग्रीन इन कलर रहता है, एरियल होते हैं और यह बेसिकली इसमें भी हेयरी लाइक अपेंडेजेस इसमें पाए जाते हैं। अगर हम इसके लीव्स की बात करें तो यह बेसल होते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म में पाए जाते हैं, लीनियर मतलब कि एक कांटेनुमा संरचना टाइप या फिर एक लंबाई लिए हुए इनका स्ट्रक्चर रहता है। स्टिपुलेट्स नहीं होते, एक्सस्टिपुलेट होते हैं और इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ये थे इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अगर हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें मेनली सॉलिटरी पाया जाता है और कुछ स्पीशीज़ में इसमें साइमोस पाया जाता है। कुछ स्पीशीज़ में अम्बलेट क्लस्टर्स के फॉर्म में भी इसका इन्फ्लोरेसेंस हम देख सकते हैं। फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर जो रहता है इसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट रहता है, इसलिए बाइसेक्सुअल होता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर रहता है। कंप्लीट फ्लावर है क्योंकि इसमें पेरियंथ, एंड्रेशियम और गायनेशियम तीनों ही प्रेजेंट हैं। पेरियंथ भी इसमें 6 होते हैं लेकिन 3+3 के फॉर्म में होते हैं और जो कि एक ट्यूब के फॉर्म में यूनाइटेड रहते हैं। और जो फ्लावर जो रहते हैं वो समटाइम्स ट्राइमेरस होते हैं, समटाइम्स ये पेंटामेरस होते हैं। फ्लावर जो रहते हैं वो हाइपोगाइनस रहते हैं, इनकी जो ओवरी जो रहती है वो सुपीरियर रहती है। नेक्स्ट अगर हम इनके कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स करोला की जगह इसमें पेरियंथ पाया जाता है। तो पेरियंथ भी इसमें क्या रहेंगे, 6 पेरियंथ इसमें पाया जाता है जो कि 3+3 के फॉर्म में रहते हैं, मतलब 2 रोज में या 2 वर्ल्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो आउटर वर्ल्स में 3 रहते हैं और इनर वर्ल्स में 3 रहते हैं। आउटर वर्ल्स फिर इसमें ग्रीन इन कलर रहता है और जो इनर वर्ल्ड जो रहता है जिसमें 3 टेपल्स पाए जा रहे हैं वो कलरफुल फॉर्म में रहते हैं, या तो ऑरेंज, ब्लू, वाइट, पिंक, इन सब कलर में ये रहते हैं। और इनका जो एस्टाइवेशन जो रहता है वो वेलवेट एस्टिवेशन रहता है। कई बार यह पॉलीपेटलस होते हैं, पॉलीटेपलस होते हैं, कई बार यह गैमोटेपलस होते हैं। अगर हम इनकी एंड्रेशियम की बात करें तो एंड्रेशियम भी इसमें 6 होते हैं जो 3+3 फॉर्म में होते हैं।
इनका जो एंड्रेशियम जो रहता है वो डाइथिकस होते हैं। इसमें बाइलोब्ड 2 लोब प्रेजेंट रहता है और डॉर्सी वेंट्रल ये होते हैं। और डाइथिकस के साथ साथ में ये जो एंड्रेशियम जो रहते हैं वो इंट्रोज रहते हैं, फ्लावर के अंदर की ओर यह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गायनेशियम। गायनेशियम की अगर हम बात करें तो यह भी ट्राई कार्पिलरी होता है, जिसमें 3 कार्पल्स या 3 ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। यह जो ओव्यूल जो रहता है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम सिंग कार्पस कहते हैं। ओवरी जो रहती है सुपीरियर रहती है। इसमें 3 लॉक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, हर एक लॉक्यूल में एक एक ओव्यूल्स पाया जाता है जो उसमें अटैच्ड रहते हैं, इसलिए इसे हम ट्राइलॉक्यूलर कहते हैं। इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। अगर हम इसके फ्रूट की बात करें तो फ्रूट कैप्सूल फॉर्म में होता है या फिर रेयरली बेरी फॉर्म में होता है। सीड जो रहता है वो एंडोस्पर्मिक सीड रहता है। और अगर हम इसके पॉलिनेशन की बात करें तो जो पॉलिनेशन जो होता है वो एंटेमोफिलस होता है, मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू इनका पॉलिनेशन होता है। तो ये थे वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स। अगर हम इनके फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो यह है फार्मूला, जिसमें ब्रैक्टिएट रहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक रहते हैं, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ जो रहते हैं 2 वर्ल्स में है 3+3, एंड्रेशियम जो है वो भी 2 वर्ल्स में है 3+3 टोटल 6, और गायनेशियम जो रहते हैं वो 3 हैं जो कि सुपीरियर। और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। 3 टेपल्स बाहर की ओर, 3 टेपल अंदर की ओर, 3 एंड्रेशियम बाहर की ओर और 3 एंड्रेशियम अंदर की ओर और 3 ओवरीज। ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम या कंप्लीट डायग्राम बोल सकते हैं एक स्पीशीज़ एलियम सेपा का, जिसे हम प्याज भी कहते हैं। तो अगर हम प्याज, जिसे हम सब बहुत सारे चीज़ों में उपयोग करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए या फिर उसके और भी कमर्शियल यूजेस हैं, तो यह प्लांट एलियम सेपा का यह एक फ्लावरिंग ट्विग है, जिसका गायनेशियम का डायग्राम दिया हुआ है, स्टेमन का डायग्राम है, और नीचे में यह एलिस का फ्लावर है। फिर टीएस ऑफ ओवरी है, जिसमें 3 लॉक्यूल्स है, ईच लॉक्यूल्स में 2 ओव्यूल्स दिखा हुआ है। और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। तो ये थे एलियम सिपा की डायग्राम, एलियम सिपा स्पीशीज़ का, और ये थे वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ लिलियसी फैमिली। अगर हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत सारे हैं इसके। सबसे मेनली तो आप लोगों को पता ही है कि एज अ फूड हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि स्पीशीज़, जैसे सबसे पहला है प्याज। प्याज तो हम प्याज का जो स्पीशीज़ है हम उसे रॉ, मतलब कच्चा प्याज भी हम ऐसे खाने के यूज़ में करते ही हैं। साथ ही इसे वेजिटेबल हो गया या और कोई भी जो डिश होती है उसमें भी इसका यूज़ करते हैं एज अ फूड। और कमर्शियली भी अगर देखा जाए तो जैसे सोप हो गया या कुछ क्रीम्स वगैरह आते हैं, उसको ऑब्टेन करने के लिए या उसे बनाने के लिए भी प्याज का भी इसका महत्व दिया गया है, इसका यूज़ किया जाता है। अगर दूसरा स्पीशीज़ एलो बार्बाडेंसिस की अगर हम बात करें, एलोवेरा, तो वह भी स्किन डिजीज़ या फिर स्किन इंजरी जो आती है उसको हील करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एलो एलोवेरा स्पीशीज़ का भी कमर्शियल यूज़ होता है, उसे भी पाउडर हो गए या सोप्स हो गए या ऑयल हो गए, शैम्पू वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। एलोवेरा को भी अगर हम देखें तो वह भी खाने पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है और एज अ ब्लड प्यूरीफायर उसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ 2 स्पीशीज़ की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अगर हम इसके मेनली प्लांट्स जो इसमें बिलोंग करते हैं उसके भी अगर देखें तो यह एक तरह से ऑर्नामेंटल्स का भी काम करते हैं। ऑर्नामेंटल जिसे हम शो पीस या शो प्लांट कहते हैं, तो शो प्लांट की तरह हम इसे गार्डन में या बालकनी एरिया में या अपने पार्क्स में भी हम इस प्लांट को हम देख सकते हैं, जिसका यूज़ होता है ऑर्नामेंटली। तो कुछ स्पीशीज़ जैसे ट्यूलिपा हो गया, ट्यूलिपा ग्लोरियोसा, लीलियम, एलो, रस्कस, एस्पैरागस, युक्का, ड्रेसिना एट्सेट्रा, ये सब प्लांट्स का हम ऑर्नामेंटली हम इसका यूज़ करते हैं। एक स्पीशीज़ है जिसका एलियम सेपा, मतलब प्याज, जिसके जो लीव्स जो रहता है उसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं और उसके बल्स भी एडिबल पार्ट में होते हैं। एलियम सेटाइवम, जिसे हम लहसुन कहते हैं। स्माइलेक्स चाइना, इससे इसके जो रूट होते हैं उसको हम ऑब्टेन करके स्किन डिजीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। कॉल्सीशाइन करके एक स्पीशीज़ होता है जिसके कॉम्स को
कॉल्शीसाइन एक ऐसा ड्रग होता है जो कॉम एरिया से ऑब्टेन होता है, कॉल्शाइकम ऑटमनेल स्पीशीज़ के। उसको हम पॉलीप्लाइडी अगर डिजीज़ होता है तो उसको क्यूर करने के लिए, उसे ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो एलोवेरा है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया, ऑलरेडी मैंने बताया। स्किन डिस्कम्फर्ट या स्किन डिजीज़ होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, और एज अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक स्पीशीज़ है जिसे हम बोलते हैं एस्पेरेगस। तो एस्पेरेगस का भी हाईली यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और इसके रूट्स को भी हम मेडिसिनल वे में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ बातें लिलियेसी फैमिली की। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।